अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड। अगर आपका फैमिली यूनियन वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आप जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ इमीडिएट स्टेप्स करने की ज़रूरत होती है जर्मनी के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जर्मनी पहुंच जाते हैं तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले स्टेप के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके बगैर कोई काम जर्मनी के अंदर नहीं होता, वो है एड्रेस रजिस्ट्रेशन। वो लोग जो स्टूडेंट हैं या स्टडी पे इधर आए हैं या जो वर्क पर इधर आते हैं, उनको पता है कि ये कितना मुश्किल स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे घर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपके केस में ये काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको वीज़ा तब इशू जब आपके स्पाउस के पास ऑलरेडी स्पेस मौजूद होगी। तो आप ये काम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि अपने नियरेस्ट रॉट हाउस, जो आपका बर्गर ब्यूरो ऑफिस या सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, आप वहाँ जाके अपनी एड्रेस रजिस्टर करें। जब आप एड्रेस रजिस्टर करेंगे तो आपको 1 से 2 वीक्स के अंदर टैक्स आईडी आपके मेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर आपको जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस चूँकि जर्मनी के अंदर स्पाउस ऑलरेडी आपका होता है, जैसे मेरे केस में टीके हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मैं टीके के ऑफिस जाऊंगा और आप जो आपका रेलिवेंट ऑफिस है उसमें आप जाएं और अपने स्पाउस का जो पासपोर्ट की कॉपी है वो और अपने जो पिक्चर है वो स्पाउस की वो देंगे, तो आपकी सेम डे के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड हो जाएगा आपका स्पाउस, और वो आपका एक दिन में काम हो जाएगा। तीसरे स्टेप के अंदर आपको रेजिडेंस परमिट लेना होता है। जब आप जर्मनी में आते हैं, आप इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो आपको 3 से 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। तो आपको इसको लॉन्ग टर्म वीज़े के अंदर कन्वर्ट कराना होता है। इसके लिए आपको आउसलैंड भी होडे जाना पड़ता है, वहाँ से परमिट लेनी है। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करवाएंगे। जैसे पहला डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको वैलिड वीज़ा वहाँ देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, आपको स्पाउस की पिक्चर्स देनी है, स्पाउस के पासपोर्ट की कॉपी देनी है, और इन सर्टन केसेस कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो डिपेंड करता है आउसलैंड बिहोडे टू आउसलैंड बिहोडे। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कर देंगे तो आउसलैंड बिहोडे क्या करेगा कि वो 2 से 3 वीक्स या 4 वीक्स डिपेंडेंट ऑन सिटी टू सिटी वो आपके घर वो रेजिडेंस परमिट भेज देंगे। स्टेप 4 के अंदर आपको क्या करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो जर्मनी में बहुत से बैंक हैं, आपका जो पसंदीदा बैंक है आप वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, जिसमें डीबी है या स्पारका से है, तो कोई भी आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टेप 5 के अंदर आप सिम लेंगे जो आपको कम्युनिकेशन के लिए यहाँ रिक्वायर्ड है। और स्टेप 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्पाउस पे वीज़े पे यहाँ आते हैं तो आप स्पाउस का कोई फ़ायदा पर्क्स नहीं ले सकते जब तक आप अपनी टैक्स क्लास चेंज नहीं करेंगे। तो आपको स्टेप 6 के अंदर टैक्स क्लास चेंज करवानी होती है। इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन मेथड है, एक ऑनलाइन मेथड है। ऑफलाइन मेथड के अंदर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ, जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ टैक्स क्लास। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। वो आपको फिल करके इनका जो ऑफिस है, फाइनेंशियल ऑफिस, फाइनेंस आम, वहाँ आपको भेजना होता है, या आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एलसीआर एक वेबसाइट है उसके थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं अगर आप जर्मनी में पहुंच गए हैं आने के फ़ौरन बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।